हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसके अंदर दो मेन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया गया है। वन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड अदर वन इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ऐसे तो और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, लेकिन ये सबसे दो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है जिनका बीच में एक कॉन्ट्रडिक्शन बने रहता है कि विच वन इज मोर इम्पॉर्टेंट, वेदर द profit maximization is more important और the wealth maximization is more important। तो आज के वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे ये बात समझने का कि दोनों में से कौन सा ऑब्जेक्टिव जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखना, efficient financial management requires the existence of some objectives or goals. Although various objectives are possible, but we assume two objectives of financial management for elaborate discussion. These are, तो ऐसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, बट हम यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। वो दो ऑब्जेक्टिव जैसे कि मैं बताया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो ऑब्जेक्टिव बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन को वो सारे डिसीजंस लेना चाहिए जिससे प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग शुड बी द सोल ऑब्जेक्टिव, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हमको डिसीजंस लेने के लिए प्रॉफिट को बेस बनाना चाहिए। जिस काम में प्रॉफिट ज्यादा है उसको हम लोगों को करना चाहिए, और जिस काम में प्रॉफिट कम है वो चीज हम लोग नहीं करेंगे। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है जिसका सोल ऑब्जेक्टिव है कि ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिटेबिलिटी को हम लोग इंक्रीज करें। ठीक है, देखना, इट हैज ट्रेडिशनली बीन आर्ग्यूड दैट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी इज टू अर्न प्रॉफिट, हेंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल्सो profit maximization. This implies that financial manager has to make his decisions in a manner so that the profits of the concern are maximized. तो हमको वैसे डिसीजंस लेना चाहिए हमेशा जिससे प्रॉफिट जो है वो ज्यादा से ज्यादा होगा। Each alternative therefore is to be seen as to whether or not it gives maximum profit. However, profit maximization cannot be the sole objective of a company. तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना ऑब्जेक्टिव हो तो सकता है, बट दिस कैनॉट बी द सोल ऑब्जेक्टिव। अकेला ऑब्जेक्टिव ये कभी भी नहीं हो सकता। It is at best a limited objective. If profit is given undue importance, a number of problems can arise. Some of these have been discussed below. तो यहाँ पे बोल रहा है कि खाली प्रॉफिट पे ध्यान देना भी कई बार बहुत सारे प्रॉब्लम्स ला सकता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को सोल ऑब्जेक्टिव मान लेना उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है। ठीक है, तो देखना, सबसे पहला, द टर्म प्रॉफिट इज वीक, it does not clarify what exactly it means. तो जब प्रॉफिट वर्ड है, वो प्रॉफिट वर्ड जो है वो वेग है अपने आप, मतलब अपने आप में एम्बिगुअस, अपने आप में उसका मीनिंग समझना मुश्किल है। तो प्रॉफिट कई बार क्या पता टोटल प्रॉफिट को बोल रहा है या रेट ऑफ अर्निंग को बोल रहा है। ठीक है, या फिर कई बार प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में अलग होता है, लॉन्ग टर्म में अलग होता है। तो प्रॉफिट एक ऐसा वर्ड है जो कि वेग है, थोड़ा सा मिसलीडिंग है। ठीक है, देखना, इट कन्वेज अ डिफरेंट मीनिंग टू द डिफरेंट पीपल। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिट मे बी इन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पीरियड, इट मे बी द टोटल प्रॉफिट और रेट ऑफ प्रॉफिट एटसेट्रा। ठीक है, सेकेंड, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हैज टू बी अटेम्प्टेड with the realization of risk involved. तो हमेशा रिस्क और प्रॉफिट वो आपस में डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। हायर द रिस्क, हायर विल बी द प्रॉफिट। तो अगर सिर्फ हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान देंगे तो ऐसा हो सकता है कि हम बहुत रिस्की प्रोजेक्ट्स ले लें,
और वो रिस्की प्रोजेक्ट्स हो सकता है फ्यूचर में जाके बहुत सारे प्रॉब्लम्स करें। जैसे मेरा सोल ऑब्जेक्टिव अगर खाली पैसा कमाना होगा तो मैं क्यों पढ़ाऊंगा बोलो, मैं डकैती करूंगा। लेकिन डकैती करने से क्या रिस्क ज्यादा है, रिस्क क्या है, पकड़े गए तो गए, फंसे, प्रॉफिट खत्म, तुम्हारा बिजनेस खत्म। तो प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है कोई चीज में, लेकिन साथ ही साथ हमको रिस्क को भी कंसिडर कर लेना चाहिए कि उस काम में रिस्क कितना होगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हैज टू बी अटेम्प्टेड विद अ रियलाइजेशन ऑफ रिस्क्स इन्वॉल्व्ड। ठीक है, देखना, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन रिस्क एंड प्रॉफिट। मेनी रिस्क प्रोपोजिशंस यील्ड हाई प्रॉफिट। तो बहुत सारा रिस्की बिजनेस होता है जिसपे बहुत हाई प्रॉफिट होगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम वो करने लगेंगे। हायर द रिस्क, हायर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स। If profit maximization is the only goal, then risk factor is altogether ignored. तो हम सिर्फ अगर प्रॉफिट पे ध्यान देंगे और कोई चीज पे ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान देंगे, तो ऐसा हो सकता है कि हम लोग जो रिस्क फैक्टर है उसको इग्नोर कर दें। और रिस्क फैक्टर इग्नोर करना हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्यूचर में जाके बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा। ठीक है, this implies that financial manager will accept highly risky proposals also if they give high profits. In practice, however, risk is very important consideration. तो खाली प्रॉफिट से काम नहीं चलेगा, हमको रिस्क को भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज एन ऑब्जेक्टिव does not take into account the time pattern ऑफ रिटर्न्स। ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, देखना, जैसे एक प्रपोजल है, प्रपोजल ए। ठीक है, प्रपोजल ए में जैसे हमको 10 लाख का प्रॉफिट होगा। ठीक है, प्रपोजल बी में हम लोग को सोच लो 8 लाख का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के हिसाब से जाएंगे तो हमको ऐसा लग सकता है कि प्रपोजल ए जो है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है प्रपोजल ए को कंप्लीट होने में 15 इयर्स लगे और प्रपोजल बी को कंप्लीट होने में सिर्फ 8 साल लगे। तो अगर हम टाइम को कंसिडर करें तो हम देखेंगे कि बी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि साल का 1 लाख रुपया हो रहा है बी में, 8 साल में 8 लाख, साल का 1 लाख हो रहा है। लेकिन ए में 10 लाख का प्रॉफिट होगा 15 साल का प्रोजेक्ट में, तो साल का 1 लाख भी नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम टाइम को इग्नोर करेंगे, सिर्फ प्रॉफिट को देखेंगे, तो हमको लगेगा कि प्रोजेक्ट ए जो है वो ज्यादा बेहतर है। बट इन रियलिटी हमको टाइम पीरियड को भी कंसिडर कर लेना चाहिए कि वो जो प्रॉफिट है वो कितना दिन में आने वाला है। ठीक है, देखना, proposal A may be higher amount of profit as compared to proposal B. Yet, if the returns of proposal A begins to flow, say 10 years later, proposal B may be preferred, which may have lower overall profit, but the returns flow is more early and quick. ठीक है, तो जिसका पैसा जल्दी रिकवर हो रहा है, पैसा कम, प्रॉफिट कम होगा, लेकिन जल्दी पैसा रिकवर होगा, तो हमको वो चीज को भी कंसिडर करना चाहिए हमेशा। क्लियर है ये? एंड लास्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज एन ऑब्जेक्टिव इज टू नैरो। तो बोला कि बहुत ही छोटा ऑब्जेक्टिव है सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है। ऐसा हो सकता है कि लॉन्ग रन के अंदर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन काम नहीं करेगा अगर हम ड्यू इंपॉर्टेंस नहीं देंगे अदर ऑब्जेक्टिव्स को, लाइक आवर सोशल ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स, अगर वो सब पे हम ध्यान नहीं देंगे तो अल्टीमेटली हमारा जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखना, it fails to take into account the social consideration as also the obligation of various interests of workers, consumers, society as well as ethical trade practices। तो सिर्फ प्रॉफिट बोल रहा है, सोल ऑब्जेक्टिव कभी नहीं हो सकता, उसके अलावा हमको ड्यू कंसिडरेशन देना होगा, सोसाइटी क्या चाहता है,
कंज्यूमर्स क्या चाहते हैं, हमारे वर्कर्स क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट क्या चाहता है, ये सब भी हमको ध्यान देना होगा। If these factors are ignored, a company cannot survive for long. Profit maximization at the cost of social moral obligations is a short-sighted policy. तो बोल रहा है कि अगर सिर्फ हम प्रॉफिट पे ध्यान देंगे और बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देंगे तो बहुत जल्द हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को भी अचीव नहीं कर पाएंगे। वी शुड गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू आवर सोशल ऑब्लिगेशन, मतलब ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द कंज्यूमर्स, टुवर्ड्स द वर्कर्स, ये सब के तरफ भी हमको ड्यू इंपॉर्टेंस देने का जरूरत पड़ेगा। क्लियर है ये? तो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मैं होप करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे।